नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी जो हॉस्टल वार्डन के एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। इसमें जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक दिए गए हैं उसमें सारे कंप्लीट हो गए। आज ये आपका लास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लास पूरी नहीं हुई है। कुछ 3-4 या 2-3 क्लासें और आएंगी, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दिए गए लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उनसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लासेज और हो सकती हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो आपकी हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला हमारा पार्ट है। इसमें टॉपिक है आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब आप हॉस्टल वार्डन के तौर पे बच्चों के रिकॉर्ड का मैनेजमेंट किस प्रकार से रखेंगे, किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे, इन सब के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है। ये किसी संगठन में रिकॉर्ड बनाने, भंडारण, प्रबंधन और निपटान की व्यवस्थित और संगठित प्रक्रिया है। मतलब रिकॉर्ड जितनी भी चीज़ें हॉस्टल में आती हैं, ठीक है, या बच्चों को दी जाती हैं, तो आगे मतलब जैसे कुछ चीज़ों का वीकली रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ का मंथली रखते हैं कि जब ये बच्चों ख़त्म हो जाएंगी तो हम लोगों को स्टॉक में पहले से ही चीज़ें रखनी है, ठीक है। उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उनका रख रखाव का ध्यान रखना है, जिससे कि चीज़ें व्यवस्थित रहें और प्लस जब उनकी ज़रूरत हो तब उनका हम लोग उपयोग कर पाएँ। इसके अलावा चीज़ें इस प्रकार से रखी जाएँ कि ख़राब ना हो, जो भी आपकी मतलब डेली बेसिस पे यूज वाली चीज़ें हैं। रिकॉर्ड किसी भी जानकारी, डेटा या दस्तावेज को संदर्भित करते हैं, चाहे उनका प्रारूप कुछ भी हो, जो बनाया, प्राप्त या बनाए रखा जाता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड नॉर्मली आपको पता ही होगा किसी चीज़ का हम लोग सही से मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसके लिए आप रिकॉर्ड रखते हैं कि इतनी चीज़ खर्च हो गई, इतनी और लानी है, ठीक है। इसके बाद है कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब हम लोग रिकॉर्ड किस लिए रखते हैं। रिकॉर्ड प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी संगठन की कुशल कार्य प्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड को उनके पूरे जीवन चक्र में निर्माण से लेकर अंतिम निपटान तक ठीक से प्रबंधित किया जाता है। रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है कि जो भी कार्य प्रणाली चल रही है उसको कैसे कुशल बनाया जाए, ठीक है, सही से उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि जैसे कुछ जो चीज़ें हैं, मान लो आपने 1 महीने में बच्चे को सारी वितरित कर दी, ठीक है, अब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है या फिर आपको ये नहीं पता है कि कब इसकी दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोगों को स्टॉक में वो चीज़ें रखनी है। या फिर आपको ये नहीं पता है कि स्टॉक में कितनी कौन सी चीज़ बची हुई है, ठीक है, क्योंकि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप रिकॉर्ड अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर आप उसको कैसे उपयोग कर पाएंगे। तो इसीलिए रिकॉर्ड आपका रखा जाता है, ठीक है। इसमें अभिलेखों की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और अखंडता बनाए रखना, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना और कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार उनकी उचित निपटान शामिल है, ठीक है। मतलब वही कि एक अच्छे, जैसे आप रिलायबल रहेंगे, मतलब कोई संगठन की रिलायबिलिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए भी रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट कार्य करता है। जैसे मान लो कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गया तो रिकॉर्ड है, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से दिखा पाएंगे। अब इसके की कंपोनेंट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या क्या है। रिकॉर्ड का निर्माण किसी संगठन के भीतर विभिन्न गतिविधियों और लेन देन के माध्यम से रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो रिकॉर्ड निर्माण क्या है कोई भी संगठन है उसमें हर उससे रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड का निर्माण किया जाता है। इसका रिकॉर्ड वर्गीकरण और अनुकरण, ठीक है, अभिलेखों को श्रेणियों में व्यवस्थित करना और पुनः प्राप्त और पहुंच की सुविधा के लिए अनुक्रम रेखा बनाना। मतलब रिकॉर्ड का वर्गीकरण किस प्रकार से कि मतलब जैसे साप्ताहिक जो चीज़ें हैं वो इतनी है, ये चीज़ है, इतनी क्वांटिटी है, एक का इतना पैसा है, तो इस मतलब सारी हैं उतने किसका होगा, ठीक है। इस प्रकार से उसको एक अनुक्रम में हम लोग रखते हैं, जिससे कि चीज़ें आसानी से पता चल पाएँ। इसके बाद है रिकॉर्ड भंडारण। तो रिकॉर्ड को सुरक्षित और सुलभ तरीके से संग्रहित करना, चाहे भौतिक रूप से फाइलिंग कैबिनेट में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटाबेस और दस्तावेज प्रबंधन प्रणालियों में।
ठीक है। रिकॉर्ड का भंडारण मतलब जैसे अब आजकल तो कंप्यूटर वगैरह आप लोग को पता है यूज होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे सेव करके रखी जाती हैं। नहीं तो जो आपके डॉक्यूमेंट होते थे मतलब लिखित फॉर्म में, कागज़ की फॉर्म में रिकॉर्ड का भंडारण रखा जाता था। ठीक है। रिकॉर्ड पुनः प्राप्ति और पहुंच, ये सुनिश्चित करना कि अधिकृत कर्मचारी अपने काम के लिए आवश्यक रिकॉर्ड आसानी से ढूंढ सकें और उन तक पहुंच सकें। अब आपको उसकी पहुंच और इस प्रकार से रखनी है, मतलब प्रॉपर आप उसका नाम देंगे कौन सी चीज़ है, जिससे नहीं कि जैसे कोई चीज़ आपसे एकदम पूछी जाती है या आपको ज़रूरत है उसको देखने की, तो आप ढूंढ रहे हैं, आपको नाम ही नहीं पता है किस नाम से फाइल सेव की है, अगर कंप्यूटर में की है तो इस प्रकार से, या फिर जैसे आपके कागज़ में है तो उसमें आप लोग फाइल नंबर दे सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड प्रतिधारण, कानूनी आवश्यकताओं, व्यावसायिक आवश्यकताओं और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड के लिए उचित प्रतिधारण अवधि को परिभाषित किया गया है। अब रिकॉर्ड भी आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। रिकॉर्ड निपटान, उनके जीवन चक्र के अंत में अभिलेखों का उचित निपटान, जिसमें विनाश, अभिलेखागार में स्थानांतरण या स्थायी संरक्षण शामिल हो सकता है। निपटान मतलब जब जैसे कोई चीज़ पूरी खत्म हो जाती है तो उसको हम लोग कोई अभिलेखागार होता है उसमें रख देते हैं, या फिर कोई चीज़ है ऐसी कि आप बिल्कुल उसको जला के ख़त्म करनी है, इस प्रकार से रख सकते हैं, जिससे कि जब नई चीज़ शुरुआत से होगी, मतलब नया सत्र आपका स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे नए रिकॉर्ड को जगह मिल सके। ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड सुरक्षा और गोपनीयता, रिकॉर्ड को अनधिकृत पहुंच, हानि या क्षति से बचाने के लिए उपायों को लागू करना और डेटा गोपनीयता नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना। अब रिकॉर्ड की सुरक्षा मतलब आप जिस भी कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उस पर आप पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि मतलब अनवांटेड लोग या कुछ ऐसे लोग अगर उनके हाथ में कोई डेटा है ना पढ़ पाए, जिससे कि वो उसका कोई दुरुपयोग कर पाए। ठीक है। रिकॉर्ड ऑडिटिंग और अनुपालन, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक ऑडिट आयोजित करना। मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, उसकी ऑडिट भी बीच बीच में होती रहनी चाहिए। वही जो अधिकारी आते हैं आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने किस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ है, आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, तो ये सब इसमें आ जाएगा। इसके बाद है हॉस्टल वार्डन वर्क टू मैनेज रिकॉर्ड ऑफ द चिल्ड्रन। अब हॉस्टल वार्डन का कैसे रोल रहता है, क्या वो काम करता है कि रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए। ठीक है। लोग देख लेते हैं छात्रावास सेटिंग में बच्चों के रिकॉर्ड प्रबंधन में छात्रावास वार्डन की भूमिका उनके देखभाल के तहत बच्चों की भलाई, सुरक्षा, उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद संगठनों के लिए जोखिमों को कम करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और कानूनी और नियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान प्रबंधन, ऐतिहासिक अनुसंधान और निरंतरता योजना का भी समर्थन करता है। मतलब ये हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको क्या सामान देना है, उनको मतलब कैसे अटेंडेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको सही से प्रॉपर तरीके से रखें। ठीक है। जिससे क्या होगा कि बच्चे में भी एक अनुशासन का विकास होगा, प्लस बच्चे की सुरक्षा और भलाई की भी भावना जागृत होगी। ठीक है। जैसे हॉस्टल वार्डन द्वारा उचित रिकॉर्ड प्रबंधन बच्चों के समग्र कल्याण में योगदान देता है, उचित देखभाल प्रदान करने में सहायता करता है, माता पिता अभिभावकों के साथ प्रभावी संचार में सहायता करता है। ठीक है। तो मतलब हर बच्चे का रिकॉर्ड रहता है, तो उसकी मतलब शैक्षिक जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं, या फिर हॉस्टल में वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा गंभीर मामला आता है, तो अगर आपके पास उस सब चीज़ों का रिकॉर्ड है, मतलब आप उन पर निगरानी रख रहे हैं, तो आप माता पिता से भी उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ये बच्चों के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने में मदद करता है और छात्रावास की सेवाओं में निरंतर सुधार की अनुमति देता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, प्रवेश रिकॉर्ड, मतलब कौन कौन बच्चों के एडमिशन हुए हैं, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर पहले वो कहाँ पढ़ते थे, उनकी शैक्षिक प्रगति किस प्रकार से रही है, इन सब के बारे में रिकॉर्ड रखना। ठीक है। इसके बाद उपस्थिति रिकॉर्ड, अब जैसे हॉस्टल्स में सुबह और शाम अटेंडेंस वगैरह का प्रावधान होता है। ठीक है। तो ये भी बच्चों के ऊपर निगरानी रखने और उनको एक सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो उपस्थिति लगाई जाती है, अटेंडेंस वगैरह लगाई जाती है।
इसके बाद स्वास्थ्य रिकॉर्ड, वार्डन को प्रत्येक बच्चे का विस्तृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें से चिकित्सीय स्थिति, एलर्जी, टीकाकरण और दवाएं शामिल हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा आपात स्थिति को भी दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कुछ भी जो चेकअप हुए, जैसे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो उसका रिकॉर्ड रखें, जैसे दोबारा होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको बता पाएंगे कि ऐसा पहली बार भी, मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक है। अनुशासनात्मक रिकॉर्ड, बच्चों के कदाचार, नियम के उल्लंघन के किसी भी अनुशासनात्मक घटना, की गई कार्रवाई और परिणामों को रिकॉर्ड रखें। यह व्यवहार के पैटर्न को ट्रैक करने और यदि आवश्यक हो तो उचित हस्तक्षेप लागू करने में मदद करता है। ठीक है, कौन बच्चा कितना अनुशासित रह रहा है, इन सब का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसका शैक्षणिक प्रगति, अब बच्चों अपने पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा हो रहा है। ठीक है, उनका परिणाम पिछले साल कैसा था, आगे कैसा होने वाला है, इस सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद छुट्टी और सैर सपाटे के रिकॉर्ड, मतलब उचित प्राधिकरण और अभिभावकों की सहमति के साथ बच्चों की छुट्टी, अनुरोधों और सैर सपाटे का रिकॉर्ड रखने से उनकी गतिविधियों को प्रबंधित करने में मदद मिलती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। छुट्टी मतलब जैसे बच्चे किसी कारणवश छुट्टी लेते हैं तो सबका भी रिकॉर्ड आपको रखना होगा। ठीक है, या फिर कहीं पे जैसे घूमने जाते हैं या कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें, जिससे बच्चे की सेफ्टी भी बनी रहेगी, क्योंकि आपकी निगरानी में सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है। इसके बाद घटना रिकॉर्ड, बच्चों से जुड़ी किसी भी दुर्घटना, चोट या गंभीर घटना के मामले में वार्डन को तुरंत विवरण और की गई कार्रवाई का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी गंभीर समस्या होती है कुछ, तो उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में प्रत्येक बच्चे की एक फाइल भी बनती है, तो उसमें सारी आप लोग ये सब चीज़ें रख सकते हैं। व्यक्तिगत सामान रिकॉर्ड, वार्डन बच्चों द्वारा लाए गए व्यक्तिगत सामान का रिकॉर्ड बना रख सकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खो जाने पर उसकी पहचान की जा सके और उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। अब बच्चे घर से बहुत सारे सामान लाते हैं, जैसे पहले तो इंस्ट्रक्शन ही दिए जाते हैं कि आपको ये सब चीज़ें लानी है, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें नहीं लानी है। ठीक है, तो सामान के रिकॉर्ड इसीलिए रखा जाता है कि मतलब कोई आपत्तिजनक स्थिति ना हो, क्योंकि बच्चे कभी कभी जैसे हॉस्टल्स में मोबाइल नहीं अलाउ है, मतलब हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे, तो ये सब का रिकॉर्ड आप लोग रख सकते हैं। ठीक है। संचार रिकॉर्ड, बच्चों से संबंधित किसी भी चिंता, प्रतिक्रिया, अपडेट सहित माता पिता या अभिभावकों के साथ संचार के रिकॉर्ड बना के रखें। ठीक है। इसके बाद गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, हॉस्टल वार्डन को डेटा सुरक्षा कानूनों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रिकॉर्ड की गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। अब हॉस्टल वार्डन के अंदर में जितने भी रिकॉर्ड आते हैं वो उनकी गोपनीयता बना के रखे, ऐसा नहीं कि सब लोगों को सब चीज़ें पता हो। इसके बाद है रिकॉर्ड प्रतिधारण, यह सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड आवश्यक अवधि के लिए उचित रूप से बनाए रखा जाए और जब आवश्यकता ना हो तो सुरक्षित और जिम्मेदारी से निपटाया जाए। मतलब रिकॉर्ड की जब तक ज़रूरत है, जैसे सत्र के हिसाब से रिकॉर्ड बनते हैं, पूरे साल का उसमें डेटा वगैरह रहता है। ठीक है, तो अब लास्ट में अगर उसकी ज़रूरत नहीं तो उसका निपटारा कर दिया जाए, मतलब उसको, वही अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिलेखागार में रख देंगे या फिर उसको जला देंगे, इस प्रकार से, और फिर नए सत्र की नए रिकॉर्ड बनेंगे। ठीक, ओवरऑल ये टॉपिक जो है कि वो हॉस्टल वार्डन बच्चों के जो भी बच्चों से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको किस प्रकार से रखेंगे। तो जब आप सही से रिकॉर्ड रखते हैं तो वो मदद करते हैं एक कह सकते हैं कुशलतापूर्वक संचालन में। ठीक है, जिसमें बाल सुरक्षा प्राथमिक है, मतलब मेन आपको बाल सुरक्षा पे ध्यान देके ये सारी चीज़ें करनी है, और जिससे कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो पाए। ठीक है, तो ये आज आपका लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा भी कुछ 2-3 या 3-4 क्लासेज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की रहेंगी, तो वो भी आप लोग देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि स्कूल्स में कौन कौन सी कमेटी होती है, जैसे कोई चीज़ होती है तो आप सबसे पहले स्कूल में जब कमेटियाँ होती हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, इस प्रकार से, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। इसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। सारी क्लासेस फ्री हो रही हैं, आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें।